ट्रॅफिकचे रूल्स फॉलो करा. मास्क लावा आणि पोलिसांना सहकार्य करा. Good morning YouTube and welcome back to my vlog. पुण्याची टेस्ट नाही येणार इथे. Okay, wait. I need to stop here and say this. Punekars eating South Indian food in Goa and expecting the taste of Pune. I guess only we Punekars can relate to this. Alright guys, so this is the third and the final part of the Goa trip. हमने अपार्टमेंट से चेकआउट कर दिया है and we've just had a quick breakfast. And then जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था, हम आ गए हैं पारा रोड, वही प्रिय जिंदगी वाली रोड. And then from here, we'll head towards Pune. फाइनली फिल्मिंग स्पॉट मिल गया. इस स्पॉट के लिए पूरा घर छान मारा और जहाँ मैं रोज़ काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, वहीं पे जगह मिल गई. वो कहते हैं ना गांव में डिंडोरा, इधर कुछ तो पिटोरा, कुछ तो है ना वो. हाँ, तो बस वही वैसे ही हो गया. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप दैट यू आर डूइंग वेल एंड यू आर सेफ एट योर होम. राइट, सो मैं आपको एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो गोवा से वापस आते वक्त हुआ था. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो कुछ भी हुआ वो बाइकिंग कम्युनिटी को कई बार फेस करना पड़ता है, इसलिए आई वांट टू शेयर दिस विद यू गाइस. ऑलमोस्ट हर फील्ड में लोग स्टीरियोटाइपिंग का शिकार बन जाते हैं एंड बाइकर्स आर नो एक्सेप्शन टू दैट. सो हम लोग गोवा से निकल चुके थे और सावंतवाड़ी के 10-12 किलोमीटर पहले एक पुलिस चेक पोस्ट है. सो हुआ है कि इस रोड पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई सारे पैचेस बहुत ख़राब हैं. तो ऑलरेडी हम स्लो स्पीड पे जा रहे थे, प्रॉब्ली मैक्स 50-60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा. तो चेक पोस्ट के यहाँ पे बैरियर्स लगाए हुए थे, तो ऑब्वियसली हमने और भी स्पीड स्लो डाउन कर दिया. जैसे ही हम लोग बैरियर्स क्रॉस करके आगे गए, मुझे लगा कि पुलिस वालों ने शायद इशारा किया हमें रुकने के लिए. अब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट लेके हम लोग निकल भी सकते हैं. कई सारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स रुकते भी नहीं, पुलिस हाथ करते निकल जाते हैं लोग. बट मैंने मेरे मिरर्स में देखा कि पुलिस वाले हाथ कर रहे हैं रुकने के लिए एंड वी स्टॉप्ड इमीडिएटली. सो अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट. हम लोग साइड में रुके हुए थे. एक पुलिस अफसर आया, मेरा एक दोस्त था साइड में जो मेरे साथ ट्रिप आया था, ही हैज़ अ पल्सर. तो हम दोनों साथ में खड़े थे. तो पुलिस अफसर ने मेरे को स्पेसिफिकली मेरी तरफ पॉइंट किया और बोला, आप साइड में आ जाओ, आप पे रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग का आज फाइन लगेगा. और मेरे दोस्त को जो कि पल्सर पे था, उनको क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर से मेरी तरफ उंगली दिखा के उन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाओ, आप पे फाइन लगेगा. तो आई वॉज सरप्राइज्ड, वी बोथ वर सरप्राइज्ड. रोड की हालत देखते हुए ओवर स्पीडिंग या रैश ड्राइविंग का सवाल ही नहीं था. एंड इन जनरल ऑल्सो आई यूजुअली डोंट ओवर स्पीड, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर सुपर बाइकर्स और बाइकर्स टू बी पुल्ड ओवर बाय द पुलिस. So I went ahead and responded to him very calmly
एंड आई क्वेश्चन देम। मैंने उनसे पूछा कि सर ये ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग कैसे हुआ? आप यहीं पे थे, आपको भी क्लियरली पता है कि ये ओवर स्पीडिंग है नहीं, हम हार्डली 50-60 के स्पीड से जा रहे थे, ये आपको भी पता है। एंड देन ही सेड कि आप लोग ये सब राइडिंग के कपड़े वगैरह पहन के फास्ट जाते हो बाइक्स पे, आप पे फाइन लगेगा। सो ही जनरलाइज दिस थिंग कि सेफ्टी गियर पहन के जो सुपर बाइक्स चलाते हैं वो रैश ही चलाते हैं, ओवर स्पीड ही करते हैं। एंड देन ही वॉज साउंडिंग एज इफ ही वॉज टॉकिंग टू द होल बाइकिंग कम्युनिटी, नॉट जस्ट मी। और मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि ही वॉज डिटर्मिन्ड कि इनको आज फाइन लगाना ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग अ सेफ्टी गियर और मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चला रहा हूँ और रैश ड्राइव कर रहा हूँ? बट ही केप्ट रिपीटिंग आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप मेरे को प्रूव कीजिए कि मैं ओवर स्पीड कर रहा था या फिर रैश ड्राइव कर रहा था, आप प्लीज़ मेरे को एक बार प्रूव कर दीजिए ये। एंड देन ही सेड द अल्टीमेट थिंग, जिसको सुन के सच में ही लेफ्ट मी स्पीचलेस लिटरली। उन्होंने बोला क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए फाइन लगेगा आपको, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। That's what he said. Now, I'm not sure if there's a law that has been passed which entitles the police officer to charge someone just because they think that that the person is at fault without having any proof. अगर ऐसा कोई लॉ है तो प्लीज़ गाइज एनलाइटन मी, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। बट आई स्टिल फेल्ट कि मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है क्योंकि मेरी ज़ीरो गलती थी एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज रिप्रेजेंटिंग द होल बाइकिंग कम्युनिटी है। सो हमने बाइक्स साइड में लगाई और उनके पोस्ट की तरफ चले गए और मैंने उनसे कामली बोला कि सर देखिए कि देर आर सम पीपल हु डोंट फॉलो द रूल्स, रैश चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, वो 2 व्हीलर वाले हो सकते हैं, 4 व्हीलर वाले हो सकते हैं, बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, उनमें से कोई भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब लोग वैसे ही हैं। तो मैंने उनसे बोला कि सर अगर एक ट्रक ड्राइवर रोड पे रैश चला रहा है तो क्या आप सारे ट्रक ड्राइवर्स को फाइन लगाओगे? और मैंने उनसे ये भी पूछा कि सुपर बाइक्स वालों पे क्यों ध्यान जाता है? इज इट बिकॉज कि हम ये सब पूरा गियर पहनते हैं, हमारी बाइक्स बड़ी होती है इसलिए नज़र में आते हैं, ये बात है? तो मैंने उनसे कहा कि सर आप एक काम करो, ये भी चाबी लो और मेरे बाइक का आप एक राउंड लगा के आओ, तब आपको पता चलेगा कि इन बाइक्स पे सेफ्टी गियर पहनना कितना ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा कि बाइक का इंजन बड़ा है तो आवाज़ भी वैसे ही उसके हिसाब से आती है, आप अगर स्लो भी जा रहे हो इस बाइक से तो देखने वाले को लगेगा कि अरे कितना फास्ट जा रहा है, फैक्ट है ये। सो काफ़ी देर बाद probably he felt he was not doing the right thing, and then a few minutes later the whole conversation moved from accusing me for overspeeding and rash driving to मेरा YouTube चैनल कौन सा है, फिर ये GoPro क्या है, एंड देन आपका प्रोफेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन उन्होंने खुद से हमें मटके का ठंडा पानी पिलाया जो कि उस हीट में felt like स्वर्ग। So this ended on a very friendly note and obviously they let us go without any fines. At this point I asked them if I can shoot a small clip with them for my YouTube channel, and that's the only part of this whole thing that you will see in this vlog. So guys, अगर आपको 100% पता है कि आपकी गलती नहीं है तो just stay firm on your point, be confident और just be polite, उनसे प्यार से बात करो। क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों को लगता है कि सुपर बाइक वाले मतलब बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, बट उन लोगों को ये नहीं पता होता कि सुपर बाइक ये अपने खुद के मेहनत के पैसे से भी तो ली जा सकती है। जैसे लोग अपने घर का EMI भरते हैं वैसे कितने सारे लोग सुपर बाइक्स EMI पे लेते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज इट्स देयर ड्रीम, इट्स देयर पैशन। और ज़रूरी नहीं है कि सारे सुपर बाइकर्स बिगड़े हुए हों। दैट्स माई मैसेज फॉर यू ऑल टू टेक होम कि सबसे पहले फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स, अपने गाड़ियों का पेपर वर्क एकदम क्लियर रखो एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, पोलाइट येट फर्म व्हेन पुटिंग फॉर्थ योर पॉइंट व्हेन यू जेन्युइनली नो दैट यू आर राइट। राइट, सो हैप्पी एंड सेफ राइडिंग, चीयर्स एंड लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। हे पोलीस मंडळी इथे दिवस रात्र कष्ट करतात, उन्हामध्ये सगळे काम करत असतात। सगळ्यांनी ट्रॅफिकचे रूल्स फॉलो करा, मास्क लावा आणि पोलिसांना सहकार्य करा।
Alright guys, it's time for me to say goodbye. I really hope you liked the vlogs. Thanks to you all and my rider brothers for being a part of this beautiful road trip. I'll see you soon in my next video. Till then, stay safe and take care.